नमस्कार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप देख रहे हो द वॉइस रिपोर्टिंग और आपको मैं मिलवाता हूँ उदयपुर संभाग के मीडिया प्रभारी भाई जय सिंह जी जोड़िया से। जोड़िया जी, आज आप कहाँ जा रहे हो? इतने जो साथी हैं आपके, कम से कम 12-15 जने हैं और एक बस अभी निकल चुकी है, तो आप कहाँ जा रहे हो आज? जी, सबसे पहले जोहार आप सभी के चैनल को। और आपने जो बात पूछी है, ये बात दरअसल यूँ है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो महान आदिवासी गोंड राजा भूपाल शाह सल्लाम की जो धरती भोपाल है, उसमें प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। कल इसका कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम को लेकर के हम तमाम राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथी साथ में रतलाम ट्रेन के माध्यम से हम भोपाल पहुंच रहे हैं और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी। जी, आपने जो अधिवेशन का पहला जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में बोला है, लेकिन कार्यक्रम है काहे का? सामाजिक है या फिर कोई पार्टी का? जी, देखिए, ये पार्टी विंग का कार्यक्रम है। भारत आदिवासी पार्टी का ये पहला अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे एकमात्र इकलौते विधायक भाई सेलाना से कमलेश्वर जी डोडियार के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक साथी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी का तहलका मचाएंगे। जी। ये भारत आदिवासी पार्टी जो है, इसका मेन मकसद और मेन मुद्दा क्या है? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का जो मेन मकसद हम कहें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ख़ास तौर से अगर हम कहें तो अनुसूचित क्षेत्रों में विशेषकर खास करके अनुसूचित क्षेत्रों में अभी तक आज़ादी के बाद से लगातार राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने शासन किया, राज किया। उसके अलावे भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी बन करके उभरने की कोशिश हुई, लेकिन वास्तव में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका आज दिन तक विकास नहीं हुआ। इसके चलते लगातार हम लोगों ने राजनीतिक नहीं करके सीधे हम सामाजिक काम करना चाह रहे थे और उसी के आधार पर हम आदिवासी परिवार एक सामाजिक संगठन की स्थापना करके लगातार हम उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन इन काम करने के दौरान बहुत सारे ऐसे पार्टियों के जो नेता लोग हैं, छोटे मोटे नेता लोग थे, उन लोगों ने लगातार हमारे उन कार्यक्रमों को, सामाजिक कार्यक्रमों को करने में कहीं ना कहीं बाधा डाली। इसके चलते हमको फिर लगा कि अगर हम हमारे देश में छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ को तय करने में अगर पॉलिटिक्स का प्रतिनिधित्व रहता है या पॉलिटिक्स यानी राजनीति का योगदान रहता है, तो क्यों ना हम उस राजनीतिक तरीके से हम हमारे सामाजिक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको एक तरीके से सुरक्षा कवच बना करके हम काम करें। और कहीं न कहीं हमको लगा भी कि और हमने जब भारत आदिवासी पार्टी अभी लेटेस्ट बनने वाली पार्टी है, बहुत ही कम समय में 2023 में 10 सितंबर 2023 को इसकी स्थापना हुई और इतने कम समय में हमने राजस्थान में 4 विधायक बनाए, एक एमपी बनाया। आपके मध्य प्रदेश में हमने एकमात्र विधायक हमारे सेलाना से कमलेश भाई डोडियार को बनाया। तो निश्चित रूप से देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है ये और निश्चित रूप से हमको लगता है सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र में ही नहीं, आज भारत आदिवासी पार्टी का जो परचम है वो पूरे देश में लहरा रहा है, क्योंकि लगातार जो हमारे आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उसको लेकर के जिस तरीके से हम इन इलाकों में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों में एक उम्मीद जगी है, एक आस जगी और वो लोग लगातार हमारे इस व्यवस्था को फॉलो करके पूरे देश में उसको लागू करा के वो वहाँ के अपने स्थानीय राजनीति को भी बदलने की उम्मीद रखते हैं। जी। जी, आपका जो कल का जो कार्यक्रम है, जो भारत आदिवासी पार्टी को लेकर के मध्य प्रदेश के जो भोपाल में जो होने जा रहा है, उसमें कौन कौन नेता और कहाँ कहाँ से पधार रहे हैं उस कार्यक्रम में? जी, देखिए, हमारी बात हुई है राजस्थान से हमारे एमपी साहब माननीय राजकुमार जी रोत विशेष रूप से पधार रहे हैं। साथ ही साथ विधायकगण के भी आने की पूरी संभावना है। तो लगभग जो पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो तो तमाम होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जितने भी पार्टी के अन्य पदाधिकारी है
वे भी तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन होगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित भी करेगा। जी, वहाँ पर लगभग आपका अनुमानित जनसंख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि वो भोपाल जो अपने बहुत मतलब यहाँ से जो आज की जो दूरी तय करके 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करके जा रहे हैं, कोई 600 से 700 किलोमीटर की जो दूरी तय करके जा रहे हैं, जो राजस्थान के जो गुजरात के जो एरिया से जा रहे हैं, तो वहाँ पर पब्लिक लगभग कितनी हो सकती है? देखिए पब्लिक का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं खाली क्योंकि एग्जैक्ट संख्या का हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये कार्यक्रम राज्य स्तर का है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जो ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से लोग आएंगे। साथ ही साथ हमारे राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। कुल मिला के भील प्रदेश टेरिटरी इलाके में जितने भी लोग आते हैं वो निश्चित रूप से आ रहे हैं और निश्चित ही मुझे ये अंदाज़ा है कि जो कार्यक्रम स्थल है वो पूरी तरीके से खचाखच भर जाएगा। जी जी, आप जो भील प्रदेश की बात कर रहे हो, तो भील प्रदेश एक अलग राज्य मांग करने की बात क्यों कर रहे हो सबसे पहली बात? देखिए भील प्रदेश की मांग जो है वो सिर्फ आज की मांग नहीं है, ये बहुत ही लंबे समय से हम इतिहास को निकाल करके देखेंगे तो ये मांग गोविंद गुरु के नेतृत्व में जब हमारे भील आदिवासी भाइयों ने मानगढ़ में जो अंग्रेज़ों और राजा रजवाड़ाओं के विरुद्ध जो आंदोलन किया था 1913 का, उस आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले भी हमारे इस इलाके के जितने भी लड़ाके जो थे वो हमेशा से जो बाहरी आक्रांता थे, जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो इस देश में व्यापार के उद्देश्य से जो लोग आए थे, उनके खिलाफ हमेशा हमारे लोग लड़ते रहे हैं। आप झारखंड के इलाके को उठा के देखेंगे, बिरसा मुंडा वहाँ पर दीकुओं के खिलाफ लड़ रहे थे। हमारे इस निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर टंटिया भील लड़ रहे थे। ठीक उसी प्रकार से हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर इलाकों में देखें तो गोविंद गुरु महाराज, हमारे मामा बालेश्वर दयाल लड़ रहे थे। तो देश के किसी भी हिस्से को आप उठा के देखेंगे तो हर जगह हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बावजूद भी हमारी जो भील ट्राइबल जो कम्युनिटी है जो बहुसंख्यक है और उस बहुसंख्यक आबादी को बांटने के उद्देश्य से उस दौरान राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। तो उस समय के जो देश का जो पुनर्गठन हो रहा था या राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उस समय सत्ता सरकार के लोगों ने कहीं न कहीं इस बहुसंख्यक भील आबादी को नज़रअंदाज किया और हमारी लोगों में जो एक आज जो एक हम कहते हैं मानक जो शिक्षा है वो नहीं होने की वजह से हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और इस आधार पे उन लोगों ने 4 राज्यों में हमारे इस भील बाहुल्य इलाके को बांट दिया, जिसकी वजह से आज हमारे लोग हर तरीके की प्रताड़नाएं झेलते हैं। चाहे आर्थिक शोषण हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, हर तरीके का शोषण झेल रहे हैं, जिसकी वजह से आज दिन तक हमारे लोगों की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वापस इस इलाके को वापस यूनाइट करके हम भील प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस भील टेरिटरी में आने वाले तमाम जाति धर्म के लोग, न सिर्फ भीलों के साथ जितने भी लोग रहते आए हैं, उन तमाम लोगों का विकास हो सके, इसलिए हम भील प्रदेश की मांग करते हैं। जी, आपने जो शोषण की बात करी तो लगभग शोषण तो पार्टी के लोग जो पहले कर रहे थे, जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो पार्टी का तो आपने एक अलग पार्टी बना ली, तो पार्टी में तो अब शोषण के नाम की कोई चीज़ होगा नहीं। जी देखिए, हमारी जो पार्टी मैं पार्टी कम कहूँगा, हम इसको व्यवस्था ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय स्तर की जितनी भी पार्टियां हैं, आप उनको उठा के देखोगे तो उनका जो प्रोसेस है, जो उनमें नेता को चुनाव लड़ाने का जो प्रोसेस है, यानी कि नेता को चुनने का जो प्रोसेस है, वो हाईकमान करता आया है। अभी तक जितने भी लोग हैं हाईकमान के पास हाथ जोड़ करके टिकट मांगने जाते हैं, कुछ खिला पिला करके धन बल बाहुबल के नाम से टिकट लाते हैं खरीद करके, और इस आधार पे वो ला करके जनता के ऊपर नेता ला करके थोप देते हैं। लेकिन हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो इन पार्टियों से हट करके है। हमने रजिस्ट्रेशन कराया, इसलिए हम इसको पार्टी का नाम दे दिया भारत आदिवासी पार्टी, वरना यह एक सामाजिक व्यवस्था है। हमारे पूर्वज जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी,
जो ग्राम सभा की व्यवस्था जो होती थी, पंच में बैठ करके हमारा हर एक निर्णय होता था, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पर अडोप्ट करके हमने ये राष्ट्रीय स्तर का एक व्यवस्था बनाई और इसको हमने भारत आदिवासी पार्टी नाम दिया है। और इस व्यवस्था की जो सबसे खास बात ये है कि इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता है और जितने भी नेताओं का चुनाव जो होता है, यानी कि जो सिलेक्शन का जो पावर होता है वो एक आम कार्यकर्ता के पास होता है। और आम कार्यकर्ता धरातल पे बैठ करके आपस में राय मशवरा करके किसी भी लीडर को चुनते हैं और उसी को फिर चुनाव में खड़ा कर देते हैं और उसी के आधार पर सिलेक्शन और इलेक्शन का पावर जो है वो सीधे तौर पर एक वोटर को, एक आम कार्यकर्ता को मिला हुआ है। इसलिए बाकी पार्टियों से हट करके भारत आदिवासी पार्टी है और इसी वजह से आज सबसे तेज़ गति से हमारी पार्टी वृद्धि कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है, पूरे देश में बहुत ही तेज़ गति से फैल रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इस पार्टी का जो व्यवस्था है वो अन्य पार्टियों से हट करके है और अद्वितीय है। जी धन्यवाद, जोहार। ये थे हमारे उदयपुर संभाग के मीडिया प्रभारी भाई जयसिंह जोड़िया और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे इस द वॉइस रिपोर्टिंग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जोहार।